हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जल की। आज जल दिवस है, 22 मार्च का दिन, और पूरे विश्व में जल दिवस बड़ी धूमधाम के साथ और बड़े प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, डिस्कशंस, डिबेट्स के आधार पे जल जीवन मनाया जा रहा है। और भारत में तो ये आज एक ज्यादा महत्वपूर्ण विषय इस वजह से हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में भी, कि जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में चल रहा है, जिसके अंतर्गत दूर दूर तक, गांव तक, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां तक भी पानी की पाइप्स पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हर घर को नल, और हर नल में जल, और इवन हर खेत तक जल पहुंचाने का बीड़ा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उठाया है। और हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पे चल रहा है। जो आंकड़ा पूरे भारत ने 2024 तक अचीव करना है कि हर घर में नल और हर नल में जल, हिमाचल प्रदेश में वो आंकड़ा 2022 यानी 2 साल पहले ही पूरा होने जा रहा है। साथियों, आप जानते, बताने की जरूरत नहीं है, जल, जंगल, जमीन, जंतु, जानवर, जो भी है, जल के बिना संभव ही नहीं है। पृथ्वी पे अगर जीवन है तो पृथ्वी पे जीवन जल की वजह से है। अगर जल ना हो तो जीवन नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, जहां नदी नालों में थोड़ा सा पानी बहना शुरू करता है, वहां हरियाली ही हरियाली होती है, चाहे वो सूखी धार ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, 1992 में ब्राजील एक कंट्री है जिसकी राजधानी है रियो डी जेनेरियो। वहां पे एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट हुआ था, जहां पे पानी के महत्व पे प्रकाश डाला गया था, और जल, स्वच्छ जल और जल का संरक्षण करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। इसलिए आज हम लोग जो है वो विश्व जल दिवस मना रहे हैं। और 1993 के बाद, 1993 के बाद ये लगातार मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम है जल का महत्व कितना है। जल ओला हो गया, भाप हो गया, ओस की बूंद होगी, आइस हो गया, स्नो हो गया, और वाटर हो गया। हर तरीके से पानी जो है पृथ्वी पे विद्यमान है। 71% ऑफ अर्थ हैज वाटर, रेस्ट इज सॉलिड ऑन अर्थ। और उसी तरीके से जो मानव शरीर की संरचना है, यहाँ पे भी पानी का भाग तकरीबन इतना ही है, और 29% कुछ और चीजें हैं। दोस्तों, जल को बचाना अगर हमको सीखना है तो इजराइल वालों से सीखना चाहिए, जिन्होंने कि समुद्र के खारे पानी को भी स्वच्छ करके, मैकेनाइज्ड वे में उसको प्योर करके पोर्टेबल वाटर के रूप में पीने काबिल बनाया है। खैर, हम लोग तो ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी से ही, या पानी को उबालने से ही उसको स्वच्छ कर लेते हैं, बट इजराइल इज miles ahead than us in terms of purifying this water। क्योंकि आपको मालूम है पृथ्वी पे खारा पानी 97.5% खारा पानी है, 2.5% आपका ताज़ा मीठा जल है जिसको आप पी सकते हैं। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, वो चाहे भारत के 130 करोड़ लोग हों या पूरी दुनिया के बिलियन, 7-8 बिलियन पॉपुलेशन हो, उनके लिए पानी मुहैया कराना बहुत जरूरी है। और कहते भी हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर जो है पानी के लिए होगा। मैं समझता हूं कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी झीलें सूख रही हैं, कुएं हमने सुखा दिए हैं, बावड़ियां भी हमने बड़े जतन से सुखा दी हैं, और झीलें हमारी गंदी हैं, नदियां हमारी सरस्वती नदी जैसी सूख गई हैं, और भी जो नदियां हैं उनका जल स्तर बहुत कम हो गया है। पानी में अगर आप बोरिंग करो तो 40-50 फीट की गहराई पे पानी मिलता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं आप। और उसका लेवल को हमको रिचार्ज करके ऊपर लाना पड़ेगा, अन्यथा पहले आप 1 मीटर खोदो और पानी की पिचकारी निकल पड़ती थी। आज वो स्थिति नहीं है। किसने किया? ये हमने किया। जल को नुकसान करना, हमने अपनी बावड़ियों को नहीं सहेजा, हमने अपने कुओं को नहीं सहेजा, हमने नदी नालों को प्रदूषित किया, जहर फैलाया, रासायनिक केमिकल्स उसमें डाले, मछलियां मर गई। जो एक्वेटिक लाइफ थी, हमने उसके ऊपर अटैक किया, कुठाराघात किया।
कोरल रीफ आज मरने के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे है कोरल रीफ। और जो समुद्र के जो जीवन है, धरती पे जीवन 80% समुद्र के अंदर है। हम लोग जो बाहर जी रहे हैं दैट इज जस्ट 20%। अगर समुद्र के अंदर आप जीवन को देखने का प्रयास करें तो बहुत जबरदस्त जीवन है। साथियों, मंगल पे भी जल की खोज की जा रही है। जहां जल मिलेगा वहां जीवन होगा। इसलिए जल को संरक्षण करना, स्वच्छ जल का संरक्षण करना, वरुण देवता की पूजा करना, और जहां कहीं भी हमारे पानी के स्रोत हैं उनको अच्छा रखना, उनके आसपास जल देवता या किसी देव या देवी की स्थापना करना, ताकि लोग डर के मारे ही सही पानी को गंदा ना करें, पानी को सुखाएं ना, और पानी अनवरत हमारे लिए चलता रहे। पानी ने हमको क्या नहीं दिया, पूरा अगर आज विश्व जगमगाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से तो ये पानी की देन है। पानी में आपको पता है H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन, दोनों को मिला के H2O बनता है। वो फिर पहाड़ों पे बर्फ होती है, झीलों में पानी, नदियों में बहता पानी, पत्तों पे ओस की बूंद, या फिर निकलती हुई भाप, हर चीज जो है, ओले, हर चीज जो है वो पानी है। और भगवान ने प्रचुर मात्रा में पानी को बख्शा है। रहीम जी का दोहा मुझे याद आता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उबरे मोती मानुष चून। पानी के बिना आपका ना तो मोती ना मनुष्य और चूना कोई उबर नहीं सकता। पानी से ही इनको सौंदर्य प्राप्त होता है। और खारा पानी, जैसे इजराइल ने खारे पानी को जो साफ किया है, बहुत बड़ी बात है। और एक सैमुअल टेलर कोलरिज पोइट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। समुद्र के अंदर जब आप जाते हैं तो पानी ही पानी चहुओर, पर एक बूंद भी आप उस पानी की नहीं पी सकते हैं। इसलिए पानी को स्वच्छ बनाइए, पानी को संचित कीजिए, पानी का संरक्षण कीजिए। और 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी वेरी प्रेशियस। उसका संरक्षण करें। अब तो हमारे खेत खलियानों में जो हम फसलें उगाते हैं, माइक्रो इरिगेशन को अपनाना चाहिए। जहां पानी की जरूरत है वहीं पानी डाला जाए, अन्यथा पूरी मिट्टी को, पूरे खेत को भिगोने का कोई तात्पर्य नहीं है। गांव में हमको अपने कुओं को रिचार्ज करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना पड़ेगा, नदियों को स्वच्छ रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है। अन्यथा जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो जल के ऊपर होगा, जब पानी नहीं मिलेगा। हमने कहा सोचा था कि देखो हम लोग किस मोड़ पे आ गए हैं कि बॉटल्स में पानी, छोटे छोटे कप्स में पानी, स्मॉल स्मॉल बोतल्स में पैकेज्ड वाटर हमको लेना पड़ेगा। और कोरोना के टाइम में तो गैस के सिलेंडर्स, ऑक्सीजन गैस के भी छोटे छोटे सिलेंडर लोगों ने लिए हैं। हम इस मोड़ पे आ चुके हैं और गर्मियां आने वाली है। अब पानी जो है वो पूरा बॉटल्स में चलेगा। और इसलिए जल है तो जीवन है। इसलिए आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर हमारा संदेश, पानी की एक एक बूंद को हम बचाएं और एक एक बूंद का सदुपयोग करें। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज लाइक 1 रुपी और $1। लेट्स सेव इट so that earth remains live and future generations, they should also enjoy the bounties and beauty of this earth. But it will be possible only if we have a good source of water, and water is preserved, protected, promoted, and utmost emphasis should be laid on saving even a single drop of water. So that's the slogan for today. Let's save even a single drop of water. That's my message on this विश्व जल दिवस के अवसर पर। आप सभी को, आप सबसे बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप आज इस जल दिवस के मिशन पे हमारे साथ जुड़े हैं। कल किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।